हम डिस्कस कर रहे थे प्लेन टेबल सर्वेइंग चैप्टर। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो मेथड्स कौन कौन से यूज करते हैं हम प्लेन टेबल सर्वेइंग में, किस मेथड से हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को कंडक्ट करवाते हैं उसके बारे में जानते हैं। ठीक है जी, मेथड्स ऑफ प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग में जो मेथड्स हम यूज करते हैं, कुछ 4 जो मेथड है हमारे पास। ट्रांसवर्स मेथड, जैसे हमारे ट्रांसवर्सी मेथड या रिसेक्शन मेथड या रेडिएशन मेथड्स हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारे पास मेथड जो हम डिस्कस करेंगे प्लेन टेबल सर्वेइंग में, सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन मेथड की। रेडिएशन मेथड, और सेकंड वन जो हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग में मेथड रहता है इंटरसेक्शन मेथड। इंटरसेक्शन मेथड, और थर्ड वन रहेगा ट्रैवर्सिंग मेथड। ट्रैवर्सिंग मेथड, और लास्ट वन जो मेथड हम यूज करते हैं इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग, रिसेक्शन मेथड। रिसेक्शन मेथड, ठीक है जी। 3-4 मेथड है हमारे पास प्लेन टेबल सर्वेइंग में। वन बाय वन हम देखेंगे रिसेक्शन मेथड क्या होता है, ट्रैवर्सिंग मेथड क्या होता है, इंटरसेक्शन मेथड और रेडिएशन मेथड्स क्या होते हैं और उनके प्रोसीजर क्या है। ठीक है जी, क्या प्रोसीजर रहेगा जो हम प्लेन टेबल सर्वेइंग को कंडक्ट करवाते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेडिएशन मेथड की। ठीक है जी, तो रेडिएशन मेथड क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो जब भी किसी एक स्टेशन पॉइंट से हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो हमारे ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी जो ऑब्जर्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं, वो हम एक स्टेशन से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो उस तरह के मेथड्स को हम रेडिएशन मेथड बोलते हैं। ठीक है जी, तो देखते हैं क्या रहेगा रेडिएशन मेथड। when from a single set of plane table when from a single set of plane table on instrument station different details are located on the sheet is known as radiation method. The method is known as radiation method. ठीक है जी, रेडिएशन मेथड क्या रहेगा, when from a single set of plane table, जब हम एक सिंगल सेट जो प्लेन टेबल का सिंगल सेट होगा उसमें से हम क्या करते हैं, अलग अलग जो डायरेक्शंस होंगी वो हम मेजर करते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैं एक प्लेन टेबल अगर देखूं, ये अगर हमारा ये मान लीजिए एक प्लेन टेबल है। ठीक है जी, तो इस प्लेन टेबल से हम अलग अलग जो सराउंडिंग जो हमारे पॉइंट्स होंगे उसको क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे। ठीक है जी, तो मान लीजिए वो पॉइंट है हमारा। ठीक है जी,
ये हम क्या करते हैं, सेटअप करते हैं ना पूरे पहले स्टेशन को, ये हम सेटिंग के बारे में जान चुके हैं, लेवलिंग करते हैं, सेंटरिंग करते हैं, फिर ओरिएंटेशन करते हैं, ठीक है जी। प्लेन टेबल की हम सेटिंग के बारे में जान चुके हैं। तो जब हम सिंगल सेट ऑफ प्लेन टेबल्स हैं इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जो स्टेशन रहेंगे हमारे, उनकी डिफरेंट डिटेल्स लोकेट करते हैं, जब जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी जो डिफरेंट डिटेल रहेगी, उनकी ऑब्जर्वेशन होगी, वो शीट पे हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं, ठीक है जी। उस तरह के मेथड को हम क्या बोलते हैं, जब सिंगल सेट प्लेन टेबल के जरिए हम सारी की सारी जो वैल्यूज रहेंगी हमारे, क्योंकि ये ज्यादातर वहां पे सुटेबल रहता है इस तरह का मेथड जो है, जहाँ पे जो इंटरवल है, डिस्टेंस इंटरवल है, वो बहुत कम रहता है, ठीक है जी। जो स्मॉल एरियाज में जब हम इस तरह के क्या करते हैं मेथड्स को अप्लाई करते हैं, ठीक है जी, तो इसको क्या बोलते हैं, रेडिएशन मेथड। ओके, तो रेडिएशन मेथड के बारे में अगर हम देखें तो ये इन दिस मेथड द रेज आर ड्रॉन फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द पॉइंट्स टू बी लोकेटेड, देन द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन टू द पॉइंट्स एंड द पोजीशन ऑफ द ईच पॉइंट इज प्लॉटेड ऑन द शीट यूजिंग ए सुटेबल स्केल। तो हम एक स्केल लेकर क्या करते हैं, जब कोई भी स्टेशन होगा, अगर हम बात करें, अगर यहाँ पे कोई ए पॉइंट है हमारा, ये ए पॉइंट है, ठीक है जी, इधर हमारा कोई बी पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है जी, अलग अलग जो पॉइंट रहेंगे, ये हमारा मान लीजिए बी पॉइंट है, या हमारा सी पॉइंट होगा, कोई ना कोई यहाँ पे सी पॉइंट है, और अगर हमारा यहाँ पे कोई डी पॉइंट है, और इधर हमारा क्या है, कोई ई पॉइंट है, और इधर हमारा क्या है, कोई एफ पॉइंट है, ठीक है जी। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स को हमने क्या करिए, एक प्लेन ऑफ टेबल सेट से हमने क्या किया है, डिफरेंट जो डिटेल हमने क्या करी, अलग अलग जो हमारे स्टेशन है, अलग अलग जो पॉइंट्स हैं, उनकी जो क्या है वैल्यूज को ऑब्जर्व करेंगे, और जो हमारे डिस्टेंस रहेगा फ्रॉम द सेंटर इंस्ट्रूमेंट और टू द पॉइंट्स, वो हम क्या करेंगे, मेजर करेंगे। तो एक सुटेबल स्केल को लेते हुए हम क्या करेंगे, अपने शीट पे क्या कर देंगे, उसको ड्रॉ करेंगे। सिर्फ इतना सा काम रहता है हमारे रेडिएशन मेथड में। तो हम प्रोसीजर समझते हैं। जो मेथड है हमारा ज्यादातर स्मॉल एरियाज में, जहाँ पे सिंगल सेटिंग सुटेबल रहती है, जिसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, और जहाँ पे स्मॉल एरिया अवेलेबल होता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, रेडिएशन मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रहती है यहाँ पे, ओके। और it can also be used in the combination with other methods. This method can be applied for the locating distance points if the distance are obtained tachymetrically with the help of telescopic LED. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा रेडिएशन मेथड है, ज्यादातर जो दूसरे मेथड्स हैं, जैसे हम बात करें इंटरसेक्शन मेथड, जो हमारे ट्रैवर्सिंग मेथड रहते हैं, ठीक है जी, उनमें भी हम रेडिएशन मेथड यूज करते हैं। उनमें क्योंकि हम पॉइंट्स को शो करना है, तो पॉइंट्स को शो करने के लिए भी हम रेडिएशन मेथड का यूज करते हैं। ज्यादातर इस तरह के मेथड्स हम यूज करते हैं स्मॉल एरियाज के लिए, जहां पे सिंगल सेटिंग को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है जी। तो ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग समझते हैं हम रेडिएशन मेथड को कैसे अप्लाई करें, ठीक है जी। तो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग सिलेक्ट द पोजीशन ऑफ द टेबल वेयर इट इज टू बी सेट टू ओ, ठीक है जी। तो हमने जो पोजीशन रहेगी टेबल की, जो प्लेन टेबल है, हमने सेटअप करना है ट्राइपॉड की हेल्प से। हम क्या करना है, प्रॉपर उसको लेवल करना है। जब हमने प्रॉपर एक पॉइंट जो कर लिया, क्योंकि जो हमारे प्लम्बिंग फॉर्क रहती है, तो प्लम्बिंग फॉर्क की हेल्प से हम एक सुटेबल जो सेंटर रहेगा वो हम वहां पे लोकेट कर लेते हैं अपनी शीट पे, जो हमारे जो प्लेन टेबल है उसके ऊपर हमने रखी होती है, ठीक है जी। तो प्लेन टेबल पे हमने क्या कर देंगे, यहाँ पे एक ओ पॉइंट, यानी कि जो हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा, वो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लोकेट कर लेंगे अपनी शीट पे। उसके बाद क्या होगा, ठीक है जी, that all the points to be located are visible from it, let O be the position of such point on the ground। तो ये पॉइंट जो है, इसके सारे के सारे जो पॉइंट्स अलग हैं, ये सारे विजिबल होने चाहिए। इतनी बात है यहाँ पे हमने ध्यान रखनी है, ठीक है जी। उसके बाद हमने बस सेट द प्लेन टेबल ओवर दिस पॉइंट एंड लेवल इट, ड्रॉ द नॉर्थ लाइन इन द टॉप कॉर्नर ऑफ द शीट बाय मींस ऑफ ट्रफ कंपास एंड क्लैंप द टेबल। यानी कि जो हमारा आगे प्रोसीजर जो रहेगा, जब हमने एक पॉइंट वो पॉइंट लोकेट कर लिया, तो हमने क्या करना है, जो हमारा टेबल है, उस टेबल को हमने क्या करना है, उस पे उसको अच्छे से क्या करना है, लेवल करना है। और लेवल के बाद हमने क्लैंप की वजह से, जहाँ हमारे ट्राइपॉड स्टैंड की जो लेग्स रहेंगी, उनको अच्छे से क्या करना है, एक स्टेबल पोजीशन पे रखते हुए उसको क्या करना है, फिक्स कर लेना है और लेवल कर लेना है,
ठीक है जी। उसके बाद क्या रहेगा, जो हमारी ड्राइंग शीट रहेगी, तो ड्राइंग शीट पे नॉर्थ लाइन जो रहेगी हमारी, उसको ड्रॉ करना है विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास और क्लैंप द स्केल। ठीक है जी, ट्रफ कंपास की हेल्प से हम क्या करेंगे, नॉर्थ लाइन ड्रॉ कर लेंगे हमारी शीट पे, और हम क्या कर देंगे उसको, जो हमारा प्लेन टेबल होगा उसको क्लैंप को जो हम क्या कर देंगे फिक्स कर लेंगे, और अच्छे से उसकी जो सूटेबिलिटी रहेगी वो बनी रहेगी। ठीक है जी। तो जब हमने ये प्रोसीजर किया, पॉइंट को लोकेट किया, उसके बाद हमने क्लैंप की हेल्प से प्लेन टेबल को फिक्स किया, और हमने नॉर्थ लाइन हमारे कॉर्नर जो रहेगी ड्राइंग शीट की कॉर्नर पे हमने नॉर्थ लाइन को ड्रॉ किया विद द हेल्प ऑफ ट्रफ कंपास। उसके बाद क्या रहेगा प्रोसीजर, हमने रेडिएशन मेथड को हमने कंडक्ट करवाना है। ओके, तो नाउ ट्रांसफर द पोजीशन ऑफ पॉइंट O ऑन द ग्राउंड टू द शीट बाय मींस ऑफ प्लम्बिंग फॉर द पॉइंट O विल बी द रिप्रेजेंट पॉइंट O ऑन द ग्राउंड। तो ये हमने क्या करना है, एक ड्राइंग शीट होगी जो ग्राउंड पे हमारे पैड्स लगाया है, तो उसके पैड्स से सेंटरिंग करते हुए प्लम्बर की हेल्प से, या हम प्लम्बिंग फोर्क की हेल्प से हम क्या कर लेंगे, शीट पे भी हमारा O पॉइंट को लोकेट कर लेंगे। ओके, with the elidate touching the point O may be represented by fixing a pin side the point A in the field, draw the ray along the fiducial edge। इसी तरह से हम क्या करेंगे, हमारा जो पॉइंट O होगा, स्टेशन होगा, तो उससे हम क्या करेंगे, A पॉइंट तक हम साइड करेंगे, पॉइंट A को साइड करेंगे, तो इसकी जो पोजीशन होगी वो हम यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है जी, तो इस पोजीशन को हम यहाँ पे देख पाएंगे A पॉइंट को। से इंस्ट्रूमेंट जो हमने यहाँ पे देखा है, तो इसको क्या करेंगे, हम O पॉइंट से यहां तक जो A पॉइंट हमने देखा, A पॉइंट तक हमारा लाइन ऑफ साइट रहेगी। ठीक है जी, तो इसे सिमिलरली हम B C D E F G F तक जो जितने भी पॉइंट्स हमारे रहेंगे लोकेट किए हैं, हम उन पे क्या करेंगे, साइट करेंगे हमारे प्लेन टेबल इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से। ठीक है जी, तो क्या रहेगा, विद द एलिडेट टचिंग द पॉइंट O may be represented the fixing a pin side the point A in the field, draw the rail along the fiducial edge, measure the distance of this point from the instrument station by means of tape and plot the point A corresponding to point A in the field to scale on the sheet। तो इसी तरह से हम क्या करेंगे, जब हमने क्या किया है, यहाँ पे O पॉइंट को एक ग्राउंड पॉइंट जब हमने पिन कर दिया इस पॉइंट को, तो इस पॉइंट से हम A पॉइंट को साइडिंग करेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि ये A पॉइंट ग्राउंड पे है, तो हमने जो शीट यहाँ पे प्रोवाइड कर रखी है प्लेन टेबल की, तो इसको हम corresponding टू हमारा क्या रहेगा, A पॉइंट हमने क्या करना है, यहाँ पे स्मॉल a से डिनोट कर देंगे। ठीक है जी, जितना स्केल हुआ हमने यहाँ पे साइड की टेप की हेल्प से या हमने मेजर कर लिया है डिस्टेंस, तो वो डिस्टेंस का स्केल लेते हुए यहाँ पे हमने क्या कर लेना है, जो हमारा पॉइंट रहेगा, हमने शीट रहेगी, उस शीट पे हमने क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है, स्मॉल a हमने वहां पे ड्रॉ करना है। उसके बाद हम B पॉइंट, सिमिलरली हम B पॉइंट, C पॉइंट, D पॉइंट, E F सारे पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, इसी तरह से ड्रॉ करते जाएंगे। अब हम देखते हैं B पॉइंट को, तो B पॉइंट को भी ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, तो B पॉइंट को भी देखते हुए देखिए, ये हमारा क्या है, वो पॉइंट है। ओके, B पॉइंट को भी कैसे करेंगे, हमारा अगर मान लीजिए ये हमारा B पॉइंट है। ठीक है जी, ये क्या रहेगा हमारा B पॉइंट, तो इसको हम इस तरह से साइड करेंगे। तो B को भी हम क्या करेंगे, स्मॉल b से डिनोट कर लेंगे। ठीक है जी, तो स्मॉल b से डिनोट कर लीजिए, ड्राइंग शीट पे हम उसी तरह से उसी स्केल से लेकर साइड करेंगे। ठीक है जी, उसके बाद अगर हम बात करें C पॉइंट की, तो C पॉइंट को भी इसी तरह से हम क्या कर लेंगे, डिनोट कर लेंगे। ठीक है जी, और ये हमारा ड्राइंग शीट पे हमने लाइन खींची है। ठीक है जी, ये ड्राइंग शीट तक होंगी इस तरह से, और D पॉइंट हो तो D पॉइंट के भी साइडिंग करेंगे हम इसी तरह से, ये हमारा क्या रहेगा, D पॉइंट। ओके, तो यहाँ पे हम D पॉइंट स्मॉल d से यहाँ से डिनोट कर देंगे, क्योंकि पेपर पे हमने क्या करना है, ड्राइंग शीट पे भी हमने क्या करना है, जो ग्राउंड की पॉइंट्स है उसको यहाँ पे शो करेंगे। ये हमारा क्या रहेगा, D पॉइंट रहेगा। और उसके बाद E पॉइंट की बात करते हैं, तो E पॉइंट को भी हम कर सकते हैं इसमें। ओके, यहाँ पे अगर मान लीजिए D पॉइंट इधर है, अगर
यहाँ पे ड्रॉ करें डी पॉइंट को तो भी सही है, अगर यहाँ पे ड्रॉ करें तो भी सही है। ठीक है जी, मान लीजिए ये हमारा डी पॉइंट है, तो ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये हमारा डी पॉइंट है। ओके, उसके बाद रहा ई पॉइंट, तो ई पॉइंट को भी ऐसे ही हम क्या करेंगे, साइड करेंगे। ये हमारा क्या रहा, ई पॉइंट, और ये हमारा क्या है, एफ पॉइंट। ठीक है, अगर जरूरत पड़ी है तो हमें क्या करेंगे, इसको भी क्या, जितनी भी डिस्टेंस रहेंगी हम उसको मिला सकते हैं इस तरह से, जो भी ट्रावर्स आएगा। ठीक है जी, इस तरह से हम इसको मिला भी सकते हैं हमारे पॉइंट्स को शीट पे। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस मेथड के हेल्प से हम क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड से हम पूरी की पूरी जो हमारा ग्राउंड होगा उसके डिस्टेंसेस को और मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंसेस देख सकते हैं, और हम इस मेथड से हम प्लेन टेबल सर्वेइंग कंडक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये हमारा क्या है, प्लेन टेबल सर्वेइंग का रेडिएशन मेथड है। कौन सा मेथड है, रेडिएशन मेथड की हेल्प से। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, रेडिएशन मेथड में हमारे जो पॉइंट्स हैं उनके डिस्टेंसेस को और उस पॉइंट्स को लोकेट करने के लिए हम रेडिएशन मेथड का यूज कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारा, अगर हम चेक लगाएंगे, अगर इसी मेथड की बात करें रेडिएशन मेथड में, तो चेक की बात करते हैं तो चेक कैसे लगाएंगे। द प्लॉटेड वर्क कैन बी चेक्ड बाय इक्वली मेजरिंग एनी ऑफ द डिस्टेंसेस ए बी बी सी, इक्वली मेजर्ड होने चाहिए, ए बी बी सी सी डी डी ई ई एफ, तो इक्वली मेजर्ड होने चाहिए ये। सो एंड देन कंपेयरिंग देम विद देयर रिस्पेक्टिव प्लॉटेड लेंथ सच एज, और जो हमारे कंपेयरिंग करना है हमने, जो हमने ए बी बी सी करना है, तो इसको भी हमने इसके साथ क्या कर देना है, जो हमने ड्राइंग शीट पे जो पॉइंट ड्रॉ किए हैं जो स्केल लेके, तो इसको भी हमने क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तो ये इक्वली रहेंगे। ठीक है जी, तो हम इसका भी चेक कर सकते हैं जो हमारा रेडिएशन मेथड हमने सही अप्लाई किया है कि नहीं। ओके, तो नेक्स्ट मेथड की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो रहेगा हमारा इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन मेथड में हम कैसे प्लेन टेबल सर्वेइंग को कनेक्ट करवाते हैं उसके बारे में देखते हैं। इसमें जो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन मेथड से हम जो पॉइंट्स रहेंगे हम उसको इंटरसेक्ट करवाते हैं, उसको समझते हैं इंटरसेक्शन मेथड को। ये हमारा था रेडिएशन मेथड, वेरी सिंपल मेथड फॉर कैलकुलेटिंग द डिफरेंट पॉइंट्स ऑब्जर्वेशंस, और ये बहुत सारे जो हमारे जो स्मॉल एरियाज हैं तो उनके लिए बहुत सुटेबल रहता है हमारा रेडिएशन मेथड। और सेकंड वन जो हमारा मेथड है इन द प्लेन टेबल सर्वेइंग, हम यूज करते हैं इंटरसेक्शन मेथड। समझते हैं इंटरसेक्शन मेथड क्या होता है। तो सेकंड वन जो हमारा मेथड रहेगा इंटरसेक्शन मेथड। ठीक है जी, तो इंटरसेक्शन मेथड क्या है इसके बारे में जानते हैं। When the location of an object is obtained, when the location of an object is obtained, object is obtained on the sheet of paper by the intersection of rays, intersection of the rays drawn after sighting at the object, from two plane table station, from two plane table
स्टेशन, ठीक है जी। दो प्लेन टेबल स्टेशंस की हेल्प से हम क्या करते हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट से हम इंटरसेक्ट करवाते हैं, हमारे जितने भी पॉइंट्स रहेंगे, तो एक जो शीट रहेगी, ड्राइंग शीट रहेगी, उस पर हम लोकेट करते हैं, तो उस मेथड को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है जी। तो इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन मेथड, इट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन मेथड। तो कंपैरिजन भी रहेगा रेडिएशन मेथड और इंटरसेक्शन मेथड में। देखिए इंटरसेक्शन मेथड में अब जो प्लेन टेबल सेट है, दो प्लेन टेबल स्टेशंस हम यहाँ पे लेकर चल, तो दोनों प्लेन टेबल जो हमारे सेट है, तो उनके जरिए जो हम लोकेट कर रहे हैं, दोनों पॉइंट्स जो हमने लोकेट किए हैं, तो वो पॉइंट्स को जब हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो दोनों साइड से हम क्या करते हैं, उनको इंटरसेक्ट करवाते हैं। तो इस मेथड को हम इंटरसेक्शन मेथड बोलते हैं, ठीक है जी। अगर मान लीजिए अगर हमारे पास क्या है, दो प्लेन टेबल हमने सेटअप किए, एक हमारा क्या है, दोनों साइड से हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लेन टेबल्स जो है सेटअप किए। तो जब दो स्टेशंस हमने सेटअप करते हैं, तो उनके जो पॉइंट्स हम ऑब्जर्व करेंगे, उनको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे। तो जब इंटरसेक्ट करवाते हैं, तो इस तरह के मेथड्स को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है जी। तो समझते हैं इसको, इंटरसेक्शन मेथड को क्या मेथड है और कब हम इन तरह के मेथड्स को अप्लाई करते हैं। तो ये हमारा मेथड है, व्हेन द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज obtained on the sheet of the paper by intersection of rays drawn after sighting at the object from the plane table station, from the two plane table station। यहाँ पे आएगा हमारा plane the table station, तो मतलब यहाँ पे दो plane table stations हम यूज करते हैं, इस कॉल्ड इंटरसेक्शन मेथड। मान लीजिए अगर हम देखिए, ये हमारा ज्यादातर ये जो मेथड है वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे जो एरिया जो है ऑब्टेन करने वाला वहां पे ज्यादा है, ठीक है जी, लार्ज एरिया अवेलेबल रहता है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई कर सकते हैं, ये सुटेबल रहता है वहां पे, ठीक है जी। तो बात करते हैं इंटरसेक्शन मेथड की। जो मेथड है, दिस मेथड इज सुटेबल व्हेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स and the instrument station is either too large or cannot be measured accurately due to some field conditions in case of some mountainous country। तो अगर माउंटेनियस कंट्री है, तो वहाँ पे फील्ड ऑब्जर्वेशन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल रहती है, और जहाँ पे जो हमने एरिया जो लोकेट करना है वो बहुत ज़्यादा है, टू लार्ज है, तो इसलिए वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करेंगे। तो कैसे करेंगे, ये बात यहाँ पे ध्यान रखनी है, ठीक है जी। तो अगर हमारे पास हमने दो पॉइंट लोकेट कर लिए L और M, मान लीजिए ये हमारा प्लेन टेबल, तो ड्राइंग शीट पे हमने क्या करते हैं, इसको पहले सेटअप करते हैं और अच्छे से क्या करेंगे, उसको लेवल करेंगे, और लेवल के बाद हमारे बहुत सारी जो सेटिंग की प्रोसीजर रहता है, वो प्रोसीजर के बाद हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही हम लेक्चर्स में। तो वो सेटिंग के बाद हम क्या करेंगे, हमारे जो प्लेन टेबल है उसको सेटअप करने के बाद, हम उसको लेवल करने के बाद, फिक्स करने के बाद, हम क्या करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स है उसको लोकेट करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, साइट करते हैं, ठीक है जी। तो दोनों साइड से हम क्या कर सकते हैं, दोनों पॉइंट्स को हम एक L पॉइंट मान लेते हैं दोनों साइड से, और एक M पॉइंट मान लेते हैं। तो L और M पॉइंट से हम क्या करते हैं, दोनों साइड से क्या करेंगे, हमारे जो पॉइंट्स रहेंगे उनको लोकेट करेंगे और उनका इंटरसेक्शन करेंगे, ठीक है जी। तो मान लीजिए ये L M हमारे पास क्या है, पॉइंट है, ये हमारा क्या है, L पॉइंट है, उधर से हमारा क्या है, M पॉइंट है, ठीक है जी। तो दोनों साइड से हम क्या करेंगे, अगर लोकेट करें, अगर हमारे पास क्या है, पॉइंट्स हैं, मान लीजिए ये हमारा A पॉइंट है, ऑब्जर्व करेंगे ना, A पॉइंट को ऑब्जर्व किया, ठीक है ये स्टेशन से, ये हमारा क्या रहेगा, B पॉइंट, अगर ये हमारा यहाँ पे कहीं B पॉइंट होगा, कुछ इस तरह से हम इसको साइड करेंगे, ठीक है जी। और C पॉइंट जो हमारा है, अगर यहाँ पे है, दो पॉइंट्स जो हम शो कर रहे हैं, तो C पॉइंट को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इंटरसेक्ट करवाएंगे दोनों पॉइंट्स को, इस पॉइंट से हमने C पॉइंट दे रखा है, ठीक है जी। और इधर हमने लोकेट किया है D पॉइंट को, इधर हमने क्या कर दिया, इस पे लोकेट कर रखा है, मान लीजिए D पॉइंट यहाँ पे है। तो दोनों स्टेशन से जो हम वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, तो इनको क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे। ये मान लीजिए हमारा D पॉइंट है, ठीक है जी, और ये मान लीजिए हमारा E पॉइंट है, यहाँ कहीं हम क्या मान लेते हैं,
ई पॉइंट को मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, ई पॉइंट है। तो इसको हमने क्या कर दिया, लोकेट कर रखा है। तो दोनों जो हमारे पॉइंट्स रहेंगे इस दोनों स्टेशन से हम क्या करते हैं, लोकेट इंटरसेक्ट करवा लेते हैं इसको। ठीक है जी। तो इंटरसेक्ट करवाएंगे तो हम यहाँ से अगर ए पॉइंट को यहाँ से देख रहे हैं तो ए पॉइंट को यहाँ से भी तो देखेंगे। तो यहाँ पॉइंट्स को देखेंगे तो कैसे अगर लाइन ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, लाइन को ड्रॉ करेंगे ए पॉइंट तक। ठीक है जी। तो ए पॉइंट से इंटरसेक्ट करवा दिया हमने इसके ए पॉइंट से और उसके ए पॉइंट से, दोनों स्टेशन से। अगर हम बी पॉइंट को देखें तो बी पॉइंट को भी इसी तरह से देखेंगे। ये तो हमारा क्या है, ये हमारी एल और एम पॉइंट, इधर से भी हमारा क्या रहेगा, एल और एम पॉइंट हम ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है जी, सॉरी, एल और एम पॉइंट। ठीक है जी। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये हमारा क्या है, अब देखते तो ये हमारा क्या है, ए पॉइंट है यहाँ पे। ठीक है जी, एक डिस्टेंस जो आ रहा है हमारा। और उसके बाद देखें तो हमारा बी पॉइंट को अगर लोकेट करें तो बी पॉइंट को कैसे लोकेट कर पाएंगे, कुछ इस तरह से। हम बी पॉइंट को भी यहाँ से, ये हमारा हमने लोकेट किया है स्टेशन ए से, और स्टेशन बी से भी हमने बी पॉइंट को लोकेट करेंगे तो ये हमारा क्या रहेगा, बी पॉइंट रहेगा। तो दोनों स्टेशन से हम क्या कर रहे हैं, इसको इंटरसेक्ट करवा रहे हैं, सारे पॉइंट्स को क्या करवा रहे हैं, इंटरसेक्ट। ये हमारा क्या है, इधर से बी पॉइंट आ जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें सी पॉइंट को, तो सी पॉइंट को भी इंटरसेक्ट करवा लेते हैं। ये हमारा सी पॉइंट स्टेशन से है, तो स्टेशन से क्या करेंगे, सी पॉइंट को भी लोकेट कर लेंगे, इंटरसेक्ट करवा देंगे। ठीक है जी। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करवाते हैं सारे के सारे पॉइंट्स को। और अगर डी पॉइंट की बात करें तो डी पॉइंट यहाँ से लोकेट कर रहा है, तो इधर से भी हम क्या करेंगे, डी पॉइंट को लोकेट करवा सकते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है जी। तो ये हमारा क्या रहेगा, डी पॉइंट रहेगा। और उसके बाद अगर हम बात करें डी पॉइंट के बाद, ये हमारा ई पॉइंट, तो ई पॉइंट को भी हम क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करवाएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारे इस तरह से इंटरसेक्शन मेथड हम अप्लाई कर सकते हैं। और ये हमारी जो लाइन रहेगी इसको हम बोलते हैं बेस लाइन। ठीक है जी। ये हमारी क्या रहती है, बेस लाइन, जो हमारे एलएम को क्या करेगी, डोनेट करेगी। तो इस तरह से हमें क्या करना है, इंटरसेक्शन मेथड को अप्लाई करना है फॉर द प्लेन टेबल सर्वेइंग। हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जो हमारे नेक्स्ट मेथड्स रहेंगे, ट्रैवर्सिंग मेथड और रीसेक्शन मेथड क्या होता है, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं।